हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीज ब्यूटी एंड हेयर केयर। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स का आज हमारा क्लास सेकेंड है। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से हम सेल्फ थ्रेड को चलाना है, तो हमने सेल्फ थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस की थी फर्स्ट क्लास में। और सेकेंड क्लास में हम यहाँ पर थोड़ी सी थ्रेडिंग की जो हमारी थ्योरी होती है वो देखते हैं। हम प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी हमारी टॉपिक होगा उनकी थ्योरी भी साथ ही साथ कवर करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लें कि थ्रेडिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह आप नोट्स भी साथ में बनाते जाएं। यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है थ्रेडिंग। यहाँ पर टॉप पर आप इस तरह से यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के बाद आपको लिखना है, फर्स्ट ऑप्शन होगा थ्रेडिंग में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें। हमें थ्रेडिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन चीज़ों को हमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर हमें चाहिए 14 नंबर का धागा। थ्रेडिंग के लिए हमेशा हम 40 नंबर के धागे का इस्तेमाल करते हैं। ये सूती धागा आता है 14 नंबर धागा। और सेकंड जो हमारी चीज़ है वो टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर हम यूज़ करेंगे। थर्ड हमारी चीज़ है कॉटन या रुई। देखिए जब भी हम कस्टमर जो भी हमारा होगा या खुद की भी हम करेंगे तो हमें हाथों से पाउडर नहीं लगाना है। हम हमेशा रुई की सहायता से ही पाउडर को लगाएंगे आईब्रोज पर, आईब्रो करने के पहले। इसके बाद हमें आ जाता है एस्ट्रीजोन। एस्ट्रीजोन या मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र या एस्ट्रीजोन हम आईब्रो करने, थ्रेडिंग करने के बाद में लगाते हैं, जिससे रेडनेस नहीं होती है। अब जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारी स्किन ऐसी होती है, सेंसिटिव होती है, रेडनेस आ जाती है। तो पांचवा हमारा हो जाता है कैंची। इन सब चीज़ों को इस तरह से आप लिख लीजिए। सबसे पहले हमें ज़रूरत है टेल्कम 14 नंबर का धागा, टेल्कम पाउडर, कॉटन या रुई, एस्ट्रीजेंट या मॉइस्चराइज़र, और चौथी हमारी चीज़ होती है कैंची। इसके बाद सेकंड हेडिंग आ जाती है हमारी थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। देखिए हमें यहाँ इस तरह से आप लिख लीजिए थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। फर्स्ट आईब्रो यानी बोहें। सेकंड अपर लिप। अपर लिप पर हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। फोरहेड, फोरहेड माथा। कोष्ठक में इस तरह से आप लिख लीजिए। साइड क्लॉक। देखिए साइड क्लॉक मतलब फेस के आइट साइड। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फेस के आइट साइड, चिन के ऊपर हमें बाल आ जाते हैं, तो वो वहाँ भी थ्रेडिंग करवा सकते हैं या वेक्स करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा चिन या टुट्टी, चिन पर भी बाल आ जाते हैं तो वहाँ पर भी हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा आ जाता है थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें। देखिए थ्रेडिंग करने से पहले किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वो हमें देखना है। सबसे पहला है, फर्स्ट हेडिंग हमें डालनी है थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखने वाली बात। वैक्सिंग करने के बाद जो रुए शेष रह गए हैं वे केवल थ्रेडिंग से निकाले जा सकते हैं। देखिए हम वैक्सिंग करते हैं और बहुत बार ऐसा हो जाता है जो बारीक बाल होते हैं वो वैक्सिंग में नहीं आते हैं, तो उनको हम निकाल सकते हैं थ्रेडिंग से, थ्रेड से हम निकाल सकते हैं। थ्रेडिंग करने से पहले टेल्कम पाउडर लगाना जरूरी है। थ्रेडिंग करने से पहले टेल्कम पाउडर हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर सामने कोई कस्टमर है या फिर हम सेल्फ की कर रहे हैं तो हमें क्रीम या मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी लगा हुआ होता है या फिर स्वेटिंग भी होती रहती है, तो हमारा जो बाल है वो आते नहीं है थ्रेड में। तो हमें सबसे पहले उनको क्लीन करके उस पर टेल्कम पाउडर अप्लाई करना होता है, उसके बाद ही हम थ्रेडिंग करेंगे। थर्ड पॉइंट है, थ्रेडिंग करने में ज़्यादा खिंचाव होता है तो धागे को गीला करके थ्रेडिंग करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए समर हो गए, अधिकतर ऐसा देखने में आता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और रेड स्किन हो जाती है। लग रहा है कि सेंसिटिव स्किन है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है स्किन में, तो हम जो थ्रेड हमारा होता है, थ्रेड के गट्टे को हम गीला कर लेंगे, उसके बाद थ्रेडिंग करेंगे तो आपको खिंचाव भी कम होगा और दर्द भी कम होगा। अब देखिए आइए इसके बाद हम थ्रेडिंग की थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से करना है। यहाँ पर आप आईब्रो थ्रेडिंग, यहाँ पर 40 नंबर का धागा लें। पैर पर जहाँ रुए बढ़ जाते हों वहाँ पर पेन से आईब्रो का अलग अलग आकार बनाएं। देखिए आप प्रैक्टिस किस प्रकार से कर सकते हैं, आप या चाहे तो पेपर पे भी अलग अलग आईब्रो के शेप बनाकर उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, धागा चला सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपके जो पैर पर बाल आ जाते हैं वहाँ पर भी आप आईब्रो का आकार बनाइए पेन से, और फिर जो उसको शेप दीजिए, जिसके ऊपर के जो बाल होते हैं वो निकाल कर उन्हें शेप दीजिए। फिर धागे का एक छोर मुंह में दबाकर दूसरे हाथ से धागे के बीच में 5 बार फंदा लगाएं। इसके बाद जो बाल निकालने हो उनके विरुद्ध दिशा में थ्रेडिंग करें। रोजाना 1 घंटा थ्रेडिंग का अभ्यास कर। देखिए आपने यहाँ पर इस तरह से ये सब नोट डाउन कर लिया है।
मैं एक बार इससे फोकस करने की कोशिश करती हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से हमने कल जो सीखा था वो सेल्फ थ्रेडिंग थी, सेल्फ थ्रेड चलाना सीखा था। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बेसिक या प्रोफेशनल थ्रेड किस प्रकार से चला सकते हैं। इसके बाद आईब्रो के शेप पर किस तरह से आपको शेप बनाना है आईब्रो के, और किस तरह से धागे चलाकर प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डायग्राम की सहायता से बता देती हूँ कि किस तरह से आपको आईब्रो को देखना है और किस तरह से आपको डिसाइड करना है ये कौन सी आईब्रो में हम किस तरह के शेप देंगे। देखिए मोस्टली हमें 2 आईब्रो देखने को मिलती है। एक जो होती है इस तरह से पॉइंट वाली आईब्रो जिसे हम बोलते हैं, जब यहाँ पर जो हमारा 60 डिग्री पर यहाँ पर पॉइंट निकला होता है इस तरह से, देखिए इस तरह से, इसे हम पॉइंट वाली आईब्रो बोलते हैं। और इसके बाद सेकेंड जो हमारी होती है वो इस तरह की आईब्रो होती है, जहाँ पर हम यहाँ जो 60 डिग्री हमारी होती है वहाँ पर गोलाई से आईब्रो बनाते हैं। बहुत सारे शेप होते हैं आईब्रो के, बट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही शेप बता रही हूँ जो भी कि मोस्टली यूज़ होते हैं और जो कि आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। आप किसी भी की आईब्रो बना रहे हो, आप चाहें तो इस 2 शेप में उनके आईब्रो को दे सकते हैं। उनके फेस के अकॉर्डिंग भी हमें देखना होगा कि किस फेस पर किस तरह की आईब्रो शूट होगी। तो देखिए हमें क्लाइंट के या फिर अपने क्लाइंट के फेस के अनुसार भी देखना है कि कौन सी आईब्रो उनके फेस को सूट करेगी, उसी तरह से हम आईब्रो का शेप देंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप बिगिनर हैं तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ये हमारा सीधा पोर्शन होता है, देखिए ये नोज़ के पास वाला हिस्सा होता है, ये हमारी नोज़ है और नोज़ के पास वाला जो हिस्सा होता है वो एकदम सीधा होता है। ये हमारी 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री सीधा जो हमारा हिस्सा होता है, ये नोज़ के पास वाला हिस्सा होता है, ये 90 डिग्री होती है। और यहाँ पर हल्के हल्के छोटे आपको बाल देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं होती है, तो उन बालों को हमें टच नहीं करना है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ से बाल नहीं निकालेंगे और इसके साथ ही साथ यही रूल हमारा फॉलो होता है यहाँ पर कॉर्नर पर। देखिए कॉर्नर पर भी इस तरह से आपको छोटे छोटे से बाल देखने को मिलेंगे। तो आप अगर बिगिनर हैं तो आपको 90 डिग्री यहाँ भी टच नहीं करना है आईब्रो को, और ना ही आप यहाँ पर आईब्रो को टच करेंगे, यहाँ के बाल नहीं निकालना है। आपको शेप देना है सिर्फ ये वाली साइड में। नीचे से आप शेप दे रहे हैं तो आपको यहाँ गोलाई देनी है, और ऊपर से आप शेप दे रहे हैं तो आपको ये वाला शेप देना है। आप यहाँ पर टच नहीं करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आप स्टार्टिंग में बनाने गए और आप यहाँ शेप देने की कोशिश करेंगे तो ये जो आगे वाला भाग रहता है आईब्रो का वो हमारा उठ जाता है। जो हमारी फेस की अट्रैक्शन होती है वो आईब्रो होती है, और आईब्रो हमारी थोड़ी सी भी अगर कहीं से कट पीट जाती है, उड़ जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और डायरेक्ट जो अट्रैक्शन होता है हमारी आईब्रो होती है और काफ़ी हाईलाइट होती है वो अगर थोड़ी सी भी बिगड़ जाए। तो देखिए हमें यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं करना है। प्रैक्टिस करते टाइम भी आप किसी की आईब्रो पे कर रहे हैं या फिर अपनी आईब्रो पे कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो आप आईब्रो को टच करेंगे ही नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपर लिप्स, फोरहेड या फिर अपने लेग के जो बाल होते हैं, लेग के हैंड के बाद आप निकाल सकते हैं। आपको आईब्रो पर डायरेक्ट नहीं धागा चलाना है। तो आप जब आप शेप भी देंगे तब हमें 90 डिग्री का जो हिस्सा है यहाँ पर शेप नहीं देना है, और साथ ही साथ जो 45 डिग्री यहाँ जो नीचे कॉर्नर आईब्रो का एंड होता है यहाँ पर भी आप टच नहीं करेंगे। आपको शेप देना है इस तरह से, बीच में नीचे गोलाई में शेप देंगे और यहाँ पर हम शेप देंगे ऊपर की साइड। और इसके बाद अगर किसी क्लाइंट की आपकी आईब्रो को आप इस तरह से शेप दे रहे हैं या 60, ये हमारी जो बीच में होता है ये 60 डिग्री होता है, यहाँ पर हम शेप देते हैं आईब्रो का। अगर हमें पॉइंट वाली आईब्रो रखनी है तो फिर ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हमें टच नहीं करना है। देखिए अगर हमें पॉइंट वाली आईब्रो रखनी है और यहाँ से हम अगर पॉइंट को निकाल देंगे तो जो हमारी आईब्रो होती है वो गोल हो जाती है कुछ इस तरह से। अगर हमने यहाँ से पॉइंट निकाला तो हमारी जो आईब्रो होगी वो गोल हो जाएगी। अगर आपको पॉइंट वाली आईब्रो रखना है तो फिर आप यहाँ भी टच नहीं करेंगे, आपको सिर्फ इन्हीं जगहों पर शेप देना होगा। और आप सबसे पहले अगर आईब्रो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नीचे से आईब्रो बनाइए। पहले आप नीचे से शेप दीजिए अपनी आईब्रो को, उसके बाद ही आप ऊपर के बाल को निकालेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी थिक रखनी है और कितने बाल आपको निकालना है ऊपर से, और आपका आईब्रो का शेप कैसा हो रहा है। तो आप सबसे पहले नीचे के बाल निकालिए। नीचे के बाल निकालने से के लिए भी आप एकदम से उन्हें शेप मत दीजिए। जो एक्स्ट्रा जो हमारे बाल होते हैं आईब्रो के शेप के नीचे आपने देखा होगा बहुत सारे एक्स्ट्रा बाल होते हैं, तो स्टार्टिंग में आप उन एक्स्ट्रा बालों को ही निकालें और फिर धीरे धीरे अपने आईब्रो में शेप दें। इस तरह से ऊपर भी हम इसी तरह से निकालेंगे।
ऊपर भी हमें जो एक्स्ट्रा हमारे जो बाल होते हैं उनको हम निकाल कर फिर धीरे धीरे हमारे आईब्रो में शेप देंगे। डायरेक्ट हम शेप देने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट हम शेप देने की कोशिश करते हैं और हमारी जो आईब्रो है बहुत ज़्यादा ही पतली हो जाती है, हम एक्स्ट्रा बाल वहाँ से निकाल देते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। और आप इस तरह से आईब्रो का शेप बनाइए। आप इस तरह से एक पॉइंट वाली आईब्रो और एक गोलाई वाली आईब्रो का शेप बनाकर, या तो आप चाहें तो पेपर पर आप प्रैक्टिस करिए, या फिर आप चाहें तो अपने लेग पर, हैंड पर बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस, अगर आप बिगिनर हैं और थ्रेड चलाने की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप किसी का भी फोरहेड पर, अपर लिप पर, अपने अपर लिप और फोरहेड पर थ्रेड चलाकर थ्रेडिंग की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हमने फर्स्ट हमारी क्लास हुई थी, फर्स्ट क्लास में हमने सेल्फ थ्रेड सीखा था। सेल्फ थ्रेड को किस तरह से चलाते हैं, पर बेसिक या प्रोफेशनल थ्रेड किस प्रकार से चलाते हैं वो मैंने आपको अभी नहीं बताया है। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ किस तरह से आपको बेसिक या प्रोफेशनल थ्रेड को चलाना है। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आईब्रो में सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप डायरेक्टली किसी की भी आईब्रो नहीं बनाएं जब तक आपको अच्छे से थ्रेड चलाना ना आ जाए और शेप देना ना आ जाए। देखिए ये हमारा जो है 14 नंबर का थ्रेड होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। आप चाहें तो इसमें एक ग्रीन वाला भी आता है 14 नंबर थ्रेड, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं आईब्रो बनाने के लिए। और अभी कोविड की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि शॉप ओपन नहीं है, आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस तरह से, हमारा ये गिट्टी वाला धागा होता है जिसे हम सिलाई करते हैं, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसका यूज़ किस प्रकार कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इसी से आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से प्रोफेशनल थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से जो एक छोर होता है, जिसका धागे का जो मुँह है, उसको इस तरह से हमें मुंह में दबाना है। इसको, धागे को हमें अच्छे से दांतों के बीच दबाना है। दांतों के बीच दबाने के बाद हमें इस तरह से, देखिए दांतों के बीच दबाने के बाद हमारा जो ये वाला हाथ है इस तरह से धागे के अंदर लेना है। धागे के अंदर लेने के बाद ध्यान रखें जो मुंह वाला जो धागा है आपका, ये अच्छे से इसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आप अच्छे से इसे दोनों दांतों के बीच में दबा कर रखें और इस तरह से इस हाथ को हम धागे के अंदर लेंगे। धागे के अंदर लेने के बाद इस तरह से हाथ को हम ट्विस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से आपको धागे के हाथ को घुमाना है। 2, 3, 4 और 5, इस तरह से 5 बार हमने धागे को घुमाया। 5 बार धागे को घुमाने के बाद हमें उंगलियों में इस तरह से धागे को फोल्ड करना है ताकि धागा ये खिसके ना। हमने इस तरह से धागा लिया। धागा लेने के बाद आप ये वाला जो अंगूठा है उसको थ्रेड पर रखेंगे और थ्रेड पर रखने के बाद उसे इस तरह से नीचे की साइड ले जाएंगे। देखिए मैं जैसे ही अंगूठे को इस तरह नीचे की साइड दबाकर ले जा रही हूँ, हमारा ये वाली जो कैंची, इसे एक तरह से ये कैंची बन जाती है। तो कैंची इस तरह से बंद हो जाएगी और ये जो पोर्शन हमारा जो ये बंद हो रहा है, इसी में हमारे जो बाल हैं वो आते हैं और फिर निकलते हैं आईब्रोज करते समय। देखिए इस तरह से आपको धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है। आप धीरे धीरे जब धागा चलाएंगे तो ये शुरू में उलझेगा, पर धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चलने लगेगा। देखिए इस तरह से आपको चलाना है। आपको ये वाले जो थंब को थ्रेड के ऊपर रखना है और फिर इस तरह से दबाना है। तो ये वाले जो हाथ है वो बंद हो जाएगा और एक तरह से जैसे हमारी कैंची वर्क करती है वैसे ही धागा ये आपका चलने लगेगा। इस थ्रेड को भी हमने इस तरह से मुंह में रख लिया और दांतों के बीच में हमें दबा लेना है। दबा लेने के बाद हम इसी तरह से इस अंदर हाथ रखेंगे। हाथ रखने के बाद हमें इस तरह से हाथ को घुमाना है। हम जैसे हाथ को घुमाएंगे तो ये धागा है उसमें हमें हमारा थंब इस तरह से रखना है। जैसे ही हम थंब को पर जोर देंगे और इसे नीचे करेंगे तो ये वाला जो भाग है हमारा हाथ का, ये बंद हो गया। देखिए ये हमारा हाथ बंद हो जाता है। इसके बाद हमें 2 उंगलियां, अंगूठा और उसके पास की 2 उंगलियों को इस तरह से खोलना है। हमारा हाथ जैसे ही हम खोलेंगे ये धागा फिर खिसक कर उधर चले जाएगा। ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है। देखिए इस तरह से हमें धागे को चलाना है। आप इस तरह से फेस के नीचे धागे को रखकर चलाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी तरह से आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगली हमारी ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर क्लास में हम हमारा पूरा सिलेबस कवर करेंगे कि हम इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। हमारा पूरा सिलेबस जो भी होगा वो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी और साथ ही साथ आईब्रो में हमें किस प्रकार से शेप देना है वो भी हम सीखेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।